स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मस्कुलर टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है। अब मस्कुलर से मतलब हमको क्या समझना है? मसल समझना है। ठीक है। अब जो हमारे बॉडी में मसल्स है वो स्मूथ हो सकता है, स्ट्रिएटेड होगा। जैसे मान लो कि हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जैसे एक मसल्स होता है क्या कि बहुत जल्दी थक जाता है, फटीग। जैसे हमारे बॉडी में देखते हो कि नहीं कि फटीग का मतलब होता है थकना। जैसे हमारा बहुत सारा दौड़ते 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 क्या होता है, पैर दर्द करता है, काम करते करते हाथ दर्द करता है, तो वो होता है फटीग। बट हमारा हार्ट अगर हम देखते हैं तो हार्ट क्या होता है, हर वक्त 24/7 मतलब 24 घंटा हर वक्त धड़कता रहता है। बाकी सारा चीज़ आराम करता है। रात में हम लोग सोते हैं, पूरा बॉडी आराम कर रहा है, सेल्स पूरा दिमाग लेकर के पूरा बॉडी के सेल्स आराम कर रहा है सिवाय हार्ट के। ठीक है। बट फिर भी वो चलता रहता है। ये पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ क्या हम लोग पढ़े हैं, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री पढ़े हैं, वैसा मसल जिस पे हमारा कंट्रोल हो। जैसे हम हाथ मूव करते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो ये हमारा ऊपर डिपेंड करता है ना, हम इसको चला रहे हैं। एक होता है इनवॉलेंट्री। ठीक है। इनवॉलेंट्री इसका मतलब क्या है, हमारा उस पर कोई भरोसा नहीं है, मतलब कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जैसे मन तैसे काम करेगा। जैसे अब हार्ट है अपने तरीके से काम करेगा। फिर मान लो अगर हम बात करते हैं ईयर पिनना वगैरह, अब नहीं करता, पहले करता था। फिर मान लो कहीं कहीं बीच का मसल्स है, जैसे मान लो पैर के बीच का मसल्स या स्टमक के पीछे, पीठ के पीछे, कहीं भी अंदर का ऑर्गन हम लोग कहाँ कर पाते हैं, नहीं कर पाते बहुत सारा, तो इनवॉलेंट्री होता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहला है क्या, स्मूथ पढ़ेंगे पहले तो। ठीक है। ए स्मूथ हो गया। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक। ठीक है। दूसरा में क्या होगा, कार्डियक मसल्स। फिर तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्ट्रिएटेड, जिसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, स्मूथ है। स्मूथ मतलब नाम से याद रखना, स्मूथ मतलब होता है फ्रेश, जिसको बोलते हैं। तो ठीक है, द सेल्स ऑफ स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप इस तरीके को बोलते हैं, मतलब दोनों तरफ कैसा होना चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। एंड इच हैज वन न्यूक्लियस, ये इस तरीके का न्यूक्लियस रहेगा। कहने का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस है और बीच में ये सेल है। ठीक है। ऐसा ये हो गया क्या, स्मूथ से, स्मूथ टिश्यू, यानी कि स्मूथ मसल्स का टिश्यू। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स इज फाउंड इन दोज ऑर्गन वेयर इनवॉलेंट्री मूवमेंट इज पॉसिबल। अभी हम क्या बात किए, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, यहाँ पर आ गया इनवॉलेंट्री। तो स्मूथ मसल्स कहाँ रहता है, इनवॉलेंट्री में। जैसे जहाँ पर मूवमेंट हम लोग नहीं करते, जैसे मान लो स्टमक के मसल्स में हम लोग थोड़ी खाना भेजते हैं, तो वहाँ पर ये मसल्स प्रेजेंट होगा। तो स्टोमक के मसल्स में कौन सा होगा, स्मूथ मसल्स होगा। दे मूव ऑटोमेटिकली। अभी हम क्या बताए थे, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है, जिसमें कंट्रोल हम लोग का नहीं होता है। ठीक है। अगला आता है कार्डियक। कार्डियक में क्या है कि हम लोग भी पढ़े थे क्या कि हार्ट जो है हर वक्त काम करता है। तो कार्डियक से समझना है कि ये हार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो द सेल्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर इन फॉर्म ऑफ ब्रांच्ड फाइबर। अब देखो ये ब्रांच्ड फाइबर के फॉर्म में होता है, इसलिए हम लोग इसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जा रहा है, हार्ट में। कहाँ, फाउंड इन हार्ट। तो ये क्या हो गया, जब हम समझ लिए कि हार्ट 24 घंटा काम करता है, मतलब ये मसल्स क्या होगा, कभी थकेगा ही नहीं। तो लिखा हुआ देखो, कार्डियक मसल्स है मेनी न्यूक्लियस एंड स्टेटस आर प्रेजेंट इन दीज मसल्स। ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि जैसे कि इतना ज़्यादा उसमें न्यूक्लियस है, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस है उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, एनर्जी या माइटोकॉन्ड्रिया, जितना भी ऑर्गेनेल्स वगैरह है, सेल्स है, वो बहुत सारा भरा होगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो देखो मान लो कि एक सेल था। ठीक है। एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस और बाकी ये सेल ऑर्गेनल। पर हम यही अगर बहुत सारा सेल दे दें यहाँ पर, ठीक है, तब क्या होगा, बहुत सारा न्यूक्लियस आ जाएगा हमारे सेल में, बहुत सारा ऑर्गेनल आ जाएगा। तो ये एक चीज़ देखना कि हमारा हार्ट थकता क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण क्या है, एनर्जी हम लोग को बहुत मिलेगा। एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा तो हर वक्त काम करा सकते हैं और वो थकेगा नहीं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि कार्डियक मसल्स कैन मूव कंटिन्यूअसली।
कैन मूव कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ इन रिदमिक पैटर्न, मतलब एक पैटर्न होता है, हम लोग देखते हैं ना कि दिल हम लोग का धड़कता रहता है एक पैटर्न में, तो वो हमेशा पूरे लाइफ तक वो धड़कते रह सकता है या फिर वो चलते रहता है। कौन? कार्डियक मसल्स। ठीक है, अगला आता है स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल। तो इसमें देखो क्या समझना है, स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल में एकदम इजी है कि स्ट्रेटेड मसल्स आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड फाइबर, ये ब्रांच में नहीं होगा, ठीक है, और लॉन्ग होगा, लंबा लंबा। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये बताते हैं। इसमें पहली बात मल्टी न्यूक्लियस होगा, जैसे कि मान लो इसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट होगा, ये सारा चीज़ हम बताएंगे फिगर के साथ कि स्ट्रेटेड मसल है तो उसमें स्ट्रिएशन का मतलब क्या। जैसे देखो ये रहा ऐसे एक नॉर्मल सा मसल्स, ठीक है, जिसमें एक न्यूक्लियस था, हो गया। बट एक ऐसा मसल और लिए जिसमें न्यूक्लियस होता है साथ में उसमें धारियां मतलब जैसे लायन जीब्रा में होता है वैसा धारियां, अगर धारियां है तो ये स्ट्रिएटेड है। ठीक है, धारियां नहीं तो नॉन स्ट्रिएटेड है। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स आर फाउंड इन दोज ऑर्गन वेयर वॉलेंट्री मूवमेंट पॉसिबल। अब ये कहाँ होता है? जहाँ मूवमेंट पॉसिबल है। वॉलेंट्री मतलब जहाँ हम लोग का कंट्रोल है, जैसे हैंड में, लेग में, नेक में, बैक में, ये सब में हम लोग का मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अगला अब आएगा क्या हम लोग का, ये देखेंगे कि मस्कुलर हो गया है, एपिथेलियल हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव, उसके बाद फिर पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, ये लास्ट में। ठीक है,